एक बार सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके हमारी क्लास जो है लाइव हो चुकी है। एक बार सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके हमारी क्लास लाइव हो चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। क्या कहते हैं भैया? भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड जिसे हम लोग कहते हैं भौतिक जगत। तो आज का हमारा नया टॉपिक है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। पहला जो है इसका वीडियो, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाया कि ज्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। फिलहाल इसमें हमें कुछ परिभाषाओं को पढ़ना है। इस तरीके से समझ लीजिए 5-6 तक परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं को एक या दो वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ करके तुरंत जो है चैप्टर चालू कर देंगे। नया सदिश विश्लेषण यानी जो हमारा वेक्टर एनालिसिस है उसको पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले जुड़ जाया करके फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको बोर्ड के ऊपर इसकी परिभाषाएं हम लिखेंगे नहीं। क्या करेंगे, पहले परिभाषाओं को समझा देंगे, आपको यहाँ से बोल देंगे, आप लोग अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा। ठीक है? एक बार आवाज और ये सब चीजें क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। एक बार अपने चैट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिए अगर सारी चीजें दिखाई सुनाई पड़ रही हैं अच्छे से। कमेंट कर दीजिए एक बार भैया। फिर चालू करते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है भैया सबकी। अब सबसे पहले हम लोग कहेंगे, तो सबसे पहली भौतिक जगत हमारा चैप्टर है। बेसिकली इसमें कुछ परिभाषाओं को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि वो परिभाषाएं बार बार आती रहेंगी, इसलिए हम कहा जा रहा है कि वो परिभाषाएं क्या है वो जान लेंगे। तो नंबर 1 पर आता है हमारा द्रव्य। द्रव्य पदार्थ, ये हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग। द्रव्य पदार्थ जिसे हम लोग कहते हैं मैटर। द्रव्य पदार्थ क्या है? अब द्रव्य उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जिनके अंदर क्या होता है, भार होता है, वेट यानी वजन पाया जाता हो, जिनके अंदर भार होता है। और अगर किसी के अंदर भार है तो वो जरूर थोड़ा बहुत ज्यादा या कम कुछ ना कुछ क्या करेंगी, स्थान को क्या करेंगे, घेरेंगी। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य वह वस्तु है जिनमें भार उपस्थित होता है या भार होता है, और वो थोड़ा बहुत क्या करती हैं, जो स्थान क्या करती हैं, घेरती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्य कहते हैं। जैसे लकड़ी हमारा ये भी द्रव्य है, कोयला, पत्थर, हाइड्रोजन गैस, जल, पानी, दूध, जितनी भी चीजें आपके अंदर पाई जाए, जहां दिखाई पड़े, जो वजन है, ये अपने आप में क्या कहलाएगा, द्रव्य। जैसे मनुष्य भी स्थान घेरता है, उसका भी अपना वजन है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मैटर ही है, द्रव्य ही है। तो द्रव्य पदार्थ क्या है कि ऐसी द्रव्य वस्तु वे वस्तु हैं जो जिनमें भार होता हो और वो क्या करती हूँ, स्थान को घेरती हूँ। जैसे क्या बताया उदाहरण में, कोयला हुआ, लकड़ी हुई, हाइड्रोजन गैस हुई, हर एक चीज जिसके अंदर वजन पाया जाता हो। तो ये हेडिंग डालिए, द्रव्य पदार्थ मैटर। अब इसमें हम बोलने जा रहे हैं, इसके अंदर लिखिए। तो चलिए लिखते हैं, नीले पेन से इसके अंदर लिखना है। नीले पेन से आपको इसके अंदर लिखना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, ये तो फीलिंग्स है, इमोशन, इमोशन ये हुई हमारी फीलिंग है, जैसे हेट है, ये सब मैटर के अंदर है थोड़ी ना। इनका कोई वजन, क्या कोई आकार होता है क्या? ना दिखाई पड़ते हैं, ना वजन होते हैं, ना जगह घेरते हैं। अब हम तुमसे कहें 1 किलो जो है सैड फीलिंग ले आओ, तो ये क्या 1 किलो मिल जाएगी सैड फीलिंग? तो वो सब नॉन मैटर हो जाएंगे। तो मैटर वो है जो भार, जिनके अंदर भार पाया जाता हो और वो स्थान घेरते हो। तो लिखिए भाई नीले पेन से इसके अंदर, द्रव्य, द्रव्य वह वस्तु है, नीले पेन से लिखना है सभी को। द्रव्य वह वस्तु है जिसमें भार होता है। द्रव्य वह वस्तु है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं। द्रव्य वह वस्तु है जिसमें भार होता है
द्रव्य वह वस्तु है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती है। द्रव्य वह वस्तु है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं। जैसे, उदाहरण में लिखना है आपको, जैसे लकड़ी, कोयला, पत्थर, ऑक्सीजन, जल, दूध आदि। जैसे लकड़ी, कोयला, पत्थर, ऑक्सीजन, जल, दूध आदि। फिर से सुन लीजिए, द्रव्य वह वस्तु है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पत्थर, ऑक्सीजन, जल, दूध आदि। अगर लिख गया हो तो एक बार भाई कमेंट कर दीजिए लिख गया है। कमेंट में लिख करके भेज दीजिए लिख गया है। फिर आगे नई पढ़ी जाए, हम लोग नई हेडिंग को पढ़े। द्रव्य वह वस्तु है जिसमें भार होता है जो स्थान घेरती है। जैसे लकड़ी, कोयला, पत्थर, ऑक्सीजन, जल, दूध आदि। बहुत सही, लिख गया है। अगली अब हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, ऊर्जा, एनर्जी। छोटी छोटी हेडिंग है, बस शब्द को जानना है यहाँ पर, क्योंकि बार बार ये यूज होंगे। ऊर्जा किसे कहते हैं? एनर्जी जिसको कहते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, ऊर्जा, एनर्जी जिसे कहते हैं। ऊर्जा क्या है, एनर्जी। हेडिंग डालिए सभी लोग भैया, ऊर्जा, एनर्जी। दूसरी हेडिंग है हमारी ये। तो ऊर्जा कहते हैं हम लोग कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी गति कर रही है तो कहेंगे गतिज ऊर्जा, कोई वस्तु रुकी है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा, सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिल रही है उसे सौर ऊर्जा, हवा से जो हमें ऊर्जा मिल रही है उसे पवन ऊर्जा, और जो हमें गर्म से, अगर पृथ्वी गर्म हो रही है हमारी सूर्य की किरणों के बाद, पड़ने के बाद, तो उससे जो ताप निकल रही है उसे कहेंगे भूतापी ऊर्जा। विद्युत से जो हमें ऊर्जा मिल रही है वो वैद्युत ऊर्जा। किसी के अंदर नाभिक का विस्फोट किया जा रहा है तो उससे नाभिकीय ऊर्जा। तो बहुत प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा क्या कहेंगे? बेसिकली कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के क्या होते हैं? विभिन्न स्वरूप होते हैं। हाँ, ये हमारी सौर ऊर्जा हुई, और तुम्हारी क्या नाम, हर प्रकार की जो ऊर्जा होती है ये पाई जा रही है। हमारी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और ये हमारी वैद्युत ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत प्रकार की ऊर्जा होती है। तो नीले पेन से आप इसके अंदर लिखेंगे, ऊर्जा के अंदर लिखेंगे नीले पेन से, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नीले पेन से लिखेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। अब नंबर 1, 2, 3, 4 बोलेंगे तो आप सभी को लिख लेना है। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। नंबर 1 गतिज ऊर्जा। नंबर 1 गतिज ऊर्जा। नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। नंबर 1 गतिज ऊर्जा। नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। नंबर 3 सौर ऊर्जा। नंबर 4 पवन ऊर्जा। नंबर 5 भूतापीय ऊर्जा। नंबर 6 वैद्युत ऊर्जा। नंबर 7 नाभिकीय ऊर्जा। इस तरीके से ऊर्जाएं होती हैं, बहुत प्रकार की। तो आप इतनी ऊर्जा लिख लीजिए ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप के अंदर। लिख लीजिए जल्दी से। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे जल्दी से लिख लीजिए भाई, फिर आगे अगली हेडिंग बोलें।
चलिए देखिए भाई, अगली हेडिंग देखिए, आइंस्टाइन की द्रव्यमान ऊर्जा। अगली हेडिंग है हमारी आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। ठीक, हाँ, हेडिंग डाले आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। अब देखिए द्रव्यमान ऊर्जा क्या है। जैसे हम लोग पानी को बर्फ में और बर्फ को पानी में बदल लेते हैं, जैसे हम लोग बर्फ को पानी में, पानी को बर्फ में अदला बदला जा सकता है, तो इसी प्रकार आइंस्टीन ने कहा कि जो हमारा द्रव्यमान है, जो भार है, वजन होता है, जो मास होता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में, जैसे पानी को बर्फ में, बर्फ को पानी में अदला बदला जा सकता है, सेम इसी तरह से आइंस्टीन वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जो हमारा द्रव्यमान है और जो हमारी एनर्जी है, इन दोनों को एक दूसरे में, द्रव्यमान से ऊर्जा, ऊर्जा से द्रव्यमान में अदला और बदला जा सकता है। तो ये बताया था किसने? आइंस्टीन ने। तो इसे ही कहते हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा क्या है? तुल्य है। तो इसके अंदर सबसे पहले नीले पेन से आप लोग क्या लिखेंगे? चलिए लिखिए, लिखिए नीले पेन से, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा, नीले पेन से इस हेडिंग के अंदर लिखिए, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं। द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं। एक दूसरे के तुल्य हैं। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। फिर नई लाइन से लिखेंगे, परिवर्तित किया जा सकता है। नई लाइन से लिखेंगे, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा उसमें निहित ऊर्जा E है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा उसमें निहित ऊर्जा E है, E है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा उसमें निहित ऊर्जा E है, तो लिखेंगे E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। फिर लिखेंगे जहां C बराबर क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल है, तो चाल कोई भी हो तो उसके मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो E बराबर क्या आ जाएगा? mc स्क्वायर। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा उसमें निहित ऊर्जा E हो, तो सूत्र क्या बताया उन्होंने? E बराबर mc स्क्वायर, और C का मान यानी प्रकाश की चाल कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहां तक बताइए सबका लिख गया कि नहीं भैया? यहां तक बताइए लिख गया कि नहीं सबका? एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग, एक बार कमेंट कर दीजिए। E बराबर mc स्क्वायर, C बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सभी लोग कमेंट कर दीजिए।
C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सभी का लिख जाना चाहिए भैया। चलिए अब एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसी फार्मूले से बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, लिखिए 1 ग्राम पदार्थ में निहित ऊर्जा ज्ञात करो। क्वेश्चन है हमारा 1 ग्राम पदार्थ में निहित ऊर्जा ज्ञात करो। 1 ग्राम पदार्थ में निहित ऊर्जा ज्ञात करो। अब जैसे m का मान दिया है हमारा 1 ग्राम। अच्छा 1 ग्राम दिया है, 1 ग्राम को हम लोग किसमें बदल लें, केजी में। छोटी है तो बड़ा में बनाना, डिवाइड कर दीजिए 1000, ये किसमें बदल गया, किलोग्राम में। अब E बराबर क्या लगाएंगे, सूत्र mc²। और m का मान कितना दिया, 1/1000। c का मान 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल दीजिए भैया, 10⁻³ लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, गुणा करेंगे 10⁻8 दूनी 16। 3 0 3 0 कैंसिल, क्या बच गया, 9 × 10⁻13। और ई एनर्जी यानी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, एक बार भैया लिख के बताओ। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, लिख के बताओ एक बार सभी बच्चे। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, बताओ एक बार। ऊर्जा का मात्रक बताओ भाई जल्दी से, ऊर्जा का मात्रक बताइए। बिल्कुल सही, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो ये आ गया हमारा जूल। आंसर क्या हो गया, 9 × 10⁻³ जूल होगा ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन उतार लीजिए, बहुत लोगों ने कर लिया हो, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। सीधे सीधे मास पता है, सी की वैल्यू हमें पहले से पता थी, बताया था, जहां सी बराबर क्या होता है 3 × 10⁸। स्क्वायर खोल दिया, 3 3 9। पावर में अगर जो है स्क्वायर होता है, पावर की पावर गुणा होती है, घात की घात हमेशा गुणा होती, पावर की पावर। तो 8 दूनी 16 कर दिया, 16 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 3 जीरो, तो 16 से 3 जीरो गए, 13 बचे। तो 9 × 10⁻³ और ऊर्जा का मात्रक जूल, तो हमने मात्रक लिख दिया जूल। जल्दी से भाई देख लीजिए इसको। एक बार रिवाइज करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। द्रव्य पदार्थ पढ़ा, क्या होते हैं मैटर हमारे। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऊर्जा क्या होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऊर्जा के प्रकार, स्वरूप कितने हैं, स्थितिज, गतिज, पवन, भूतापी, वैद्युत, नाभिकी। फिर हम लोगों ने आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम पढ़ा। उन्होंने क्या बताया, आइंस्टाइन ने कहा जिस तरीके से बर्फ और पानी को बर्फ में परिवर्तित किया जा सकता है, इसी तरह सेम जो है द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। सूत्र क्या दिया, E बराबर mc²। और C क्या है हमारी, C है हमारी प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया कि 1 ग्राम को परिवर्तित करिए कितने ऊर्जा में होता है। जो 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम के अंदर कितनी ऊर्जा उपस्थित होती है, इसको बदलिए। अगली हेडिंग है हमारी बल, फोर्स। बल, बल हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन लेकिन आज जो है हम लोग इतना ही रखेंगे, ज्यादा आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि भाई और क्लास है। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बस 1 2 दिन में कंप्लीट। फिर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस, और उसके अंदर
पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर खूब सारे न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे वेक्टर के अंदर, फिर चालू कर देंगे हम लोग मोशन, गति 1D चालू करेंगे, फिर 2D, फिर इस तरीके से पढ़ते हुए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखा जाता है। जब तक के लिए जो परिभाषा है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ है नहीं परिभाषा में, बस आपको सूत्र याद रखना है, E बराबर MC स्क्वायर। एक दो दिन और परिभाषा ये बता दी जाएंगी, फिर उसके बाद भाई हम लोग सदिश चैप्टर चालू कर देंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और सदिश को पढ़ेंगे विधिवत तरीके से। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही।